कल की कथा का विश्राम कहा हुआ है। यही है कलयुग के श्रोता, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। चलिए 110 रुपये का दान अरुण महतो जी की ओर से आया है। भगवान ये 110 रुपया इनका 1,10,000 बना करके वापस करेंगे, क्योंकि दान की ऐसी महिमा है कि करोड़ों में होकर लौटता है। इसलिए दान बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके पास 5 रुपया भी है तो आप संकोच मत करें कि हमारे पास 5 रुपया है। 1 रुपये का दान भी करने की यदि इच्छा है आपकी तो आप 1 रुपया भी दान कर सकते हैं, क्योंकि दान जिसके पास जितनी क्षमता होगी उतना करेगा। अब कोई 100 रुपया दान करेगा, 500 रुपया दान करेगा, हमारे पास नहीं है तो उसका फल देखिए। अब कोई आदमी के यहाँ 1 लाख की मंथली महीना आमदनी है, वो अगर 1,000 चढ़ा देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति जिसके घर 5,000 रुपये की आमदनी है, वो अगर 5 रुपया भी चढ़ा देगा ना तो उससे कम नहीं माना जाएगा। दान की बड़ी महिमा। तो कलयुग में कथा तो आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन किस लिए सुन रहे हैं? मनोरंजन के लिए। कथा मनोरंजन के लिए नहीं, कथा चित्तरंजन के लिए सुनिए कि आपका चित्त रंजन मतलब उसका मंथन हो जाए और उसमें से जितने कचरे हैं बाहर निकल जाए और आपकी आत्मा पवित्र हो जाए। एक बार एक राजा अपनी बेटी के लिए बुद्धिमान वर की तलाश कर रहा था कि बुद्धिमान है कैसे पता चले। उसने एक प्रतियोगिता करवाई। एक जगह पर 3 एक ही प्रकार की 3 गुड़िया रखी गई। तो उसने क्या किया कि 3 गुड़िया सजी धजी गुड़िया एक लाइन में बिठा दिया। प्रतिभागी बहुत आए, बोला कि बताओ इसमें से सबसे अच्छी गुड़िया कौन है। सब लोग देख के गुजर गए, बोले कि अंतर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सबकी सब गुड़िया एक जैसी है, कोई अंतर नहीं मिला किसी को। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, उसने गौर से देखा कि जब तक कुछ अंतर नहीं होगा तब तक प्रतियोगिता ऐसे थोड़ी हो रही है, कुछ तो अंतर होगा। उसने देखा कि गुड़ियाओं में सुई लगाई गई है। एक गुड़िया के कान में यहाँ सुई लगा के यहाँ निकाल दिया गया है, एक गुड़िया का इस कान में सुई लगा के इस कान में निकाल दिया गया है, एक गुड़िया का सुई कान में लगा करके मुंह के द्वारा बाहर निकाला गया है। उस व्यक्ति ने कहा कि सबसे अच्छी गुड़िया ये बीच वाली है। कहा कि कैसे? कहा एक गुड़िया ये सुई लगा जो इसके कान में संकेत करता है कि ये गुड़िया किसी भी अच्छे बात को सुनती है, अच्छी शिक्षा को सुनती है तो यही से उड़ा देती है। ये गुड़िया इस कान से सुनती है और इस कान से निकाल देती है, लेकिन ये गुड़िया है जो कान से सुनती है, हृदय में धारण करती है और जब समय आता है तो मुंह के द्वारा बाहर निकालती है। तो ये गुड़िया सबसे बुद्धिमान है। परीक्षा हो गई। ये व्यक्ति एक व्यक्ति को तलाश थी कि हमारा दामाद ऐसा मिले जो किसी का, अभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे दूसरे को काट कर, दूसरे को दबा कर, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा आगे बढ़ने वाला नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि मेरा दामाद ऐसा मिले कि किसी को काटे छाटे नहीं और आगे बढ़े। उसने क्या किया, एक दीवार पर एक बड़ी लाइन लकीर बनवा दी। बोला कि जो इस लकीर को बिना काटे छाटे छोटा कर देगा उसी के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब सब लोग सोचने लगे कि बिना काटे बिना मिटाए ये लाइन छोटा कैसे हो सकता है। आप लोग करेंगे? कैसे करेंगे? लाइन को मिटाना नहीं है पर छोटा करना है। उसने क्या किया, उस लाइन के ऊपर एक बड़ी लाइन खींची। जब बड़ी लाइन खींची तो लाइन स्वयं छोटी हो गई कि नहीं, पर उस छोटी लाइन का कोई नुकसान हुआ नहीं ना। उसको बचाते हुए और उसने बड़प्पन का काम किया। तो जीवन में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी को काटने का प्रयास मत करो। आप आगे बढ़ो, उसको छोटा कर दो लेकिन उसका नुकसान न हो। इस भाव से प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
अरे भैया माइक दे आप लोग को, तब बोलेंगे जोर से। जयकारा लगाइए, आपके जयकारे से आपका ही कल्याण होगा, मेरा नहीं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाय रे कल जुगवा कमाल के भाई, भीड़ यहाँ कभी नहीं है, लेकिन भीड़ वाले देखिए उधर खड़े हैं, उधर खड़े हैं, उधर। मेरा तो मन कर रहा है कि पकड़ पकड़ के सबको लाके हम बैठाएं, लेकिन क्या करें, इतना पावर नहीं, वरना मैं घींच घींच के सबको यहाँ ले आता। पंडाल छोड़ करके बाहर बैठना अच्छी बात नहीं है। चलिए अब कथा में प्रवेश करें। अभी बहुत आनंद आया। देखिए आज कितना टाइम हो गया, बहुत ज्यादा। तो कल की कथा आपको याद नहीं है, पर मुझे याद है कि मैंने कहाँ सुनाया था। कल मैंने आपको सुनाया था कि माता सती राम जी की परीक्षा लेकर के और भगवान शंकर के पास लौट करके आई कि पहुंची जाई महेश तब हंसी पूछी उस लाट कि लिन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। सती जी आई तो शंकर भगवान ने मुस्कुरा करके स्वागत किया और पूछा कि सती बताओ कैसे परीक्षा लिया। सती जी ने कहा क्या, भेजते समय क्या कहा था कि कर सुजतन विवेक विचारी अजहि विधि जाई मोह भ्रम भारी। लेकिन सती जी ने विवेक से काम नहीं लिया, लौटी तब क्या कहा कि लिन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। पर सती जी यहाँ भी भूल कर रहे, झूठ बोल दिया। क्या कहा कि कछुन परीक्षा लिन्ह गोसाई, कछुन परीक्षा लिन्ह गोसाई। फिर क्या किया, परीक्षा लेने गई थी तो किन्न प्रणाम तुम्हारी नाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी नाई। वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया। शंकर भगवान सोचने लगे कि जब मैं बार बार इशारा कर रहा था, हाथ जोड़ करके से दिखा रहा था कि भगवान राम है, इन्हें प्रणाम। अच्छा, पति जहाँ हाथ जोड़े, अगर आपके पति हाथ जोड़ रहे हैं किसी को तो पत्नी को कहना पड़ेगा कि तुम भी प्रणाम करो। पत्नी को तो स्वयं पति का हाथ जुड़ना देखते ही समझ जाना चाहिए कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है, तभी मेरे पति हाथ जोड़ रहे हैं, तो आपको तो स्वयं जोड़ देना चाहिए। अब पति के कहने पर भी सती जी ने जब प्रणाम नहीं किया, अभी कह रही है कि हमने भी वैसे ही प्रणाम किया जैसा प्रणाम आपने किया था। तो शंकर भगवान सोचने लगे कोई बात नहीं, अभी तुरंत इसका जांच हो जाएगा, क्योंकि शंकर भगवान के पास सीसीटीवी हमेशा ऑन रहता है, इंटरनेट कभी वहाँ फेल नहीं होता। हम लोग का तो डाटा खत्म हो जाता है। आजकल आटा से ज्यादा डाटा महत्वपूर्ण है कि नहीं? पहले माताएं आटा पैसा मांगती थी, अभी डाटा मांगती है। डाटा है, डाटा है, थोड़ा दे दो। अभी आटा से ज्यादा डाटा, पर शंकर भगवान का डाटा ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होता। तो शंकर भगवान ने इंटरनेट चालू किया और देखा कि सती तो कह रही है कि हाथ जोड़ के प्रणाम करके आ रही हूँ, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है वहाँ? देखिए, हमारे और आपके यहाँ भी दो प्रकार का कैमरा होता है कि नहीं? एक कैमरा, ये तो हमारे कैमरा वाले भैया भी बैठे हैं, इसमें क्या कैद कर रहे हैं? हमारी वाणी, हमारा स्वरूप, आप लोगों का भीड़ कितना बढ़िया है, साज सज्जा, ये सब कैद कर रहे हैं। अच्छा, लड़की का विवाह कराने के लिए जब जाते हैं तो कैमरा, यही कैमरा रहता है,
फोटो खींची जाती है उसमें, उसमें क्या आता है, हमारा स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन उस फोटो का महत्व उस लड़के वाले के घर में है। लेकिन किसी डॉक्टर के पास आप जाओ तो डॉक्टर के पास भी एक कैमरा है। वो कैमरा कहाँ की फोटो खींचता है, आपके अंदर की बुराइयों का, क्या सड़ा है, क्या गला है, क्या बढ़िया है, क्या इधर हो गया है, क्या उधर हो गया है। यदि डॉक्टर के पास इस कैमरा वाला फोटो दिया जाए तो फाड़ के फेंक देगा, पागल हो, इसका मैं क्या करूंगा। और वही लड़के वाले के घर में एक्सरे वाला फोटो दिखा दिया जाए, बाप इतना रोग वाली लड़की है, हाथ जोड़े नहीं, फोटो नहीं चलेगा। लेकिन शंकर भगवान के पास दोनों कैमरा है, बाहर का भी और अंदर का भी। जो आप सोच रहे हैं वो भी वहाँ पे उसकी तस्वीर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। और जो आप घर दिख रहे हैं वो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग छुपा के करते हैं तो भगवान नहीं देखते। भगवान सब शंकर भगवान ने इंटरनेट खोल दिया और देखा क्या कि सती जी, उनकी पत्नी सती उस राम की पत्नी सीता का वेश बना करके राम जी के आगे आगे उदंडता से चली जा रही है। शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। सती को मैंने समझाया था कि सती तुम विवेक से काम लेना, पर सती ने क्या किया, राम जी की पत्नी का रूप धारण कर लिया। भगवान बड़े दुखी हुए, सती से कहा नहीं और स्मरण करने लगे ईश्वर का कि हे प्रभु इतनी बड़ी भूल सती से हो गई, अब मैं क्या करूं। यदि मैं अब सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि सती ने सीता का वेश बनाया है। और यदि सती का परित्याग कर देता हूं तो सती जाएगी कहां। पर शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, सती को घर से नहीं निकालेंगे, लेकिन सती को अपने मन से तो जरूर निकाल देंगे। और शंकर भगवान ने सती जी को घर से नहीं निकाला, लेकिन मन से बाहर। घर से निकालना और मन से निकालना दोनों में ज्यादा कष्टकर कौन है। घर से निकाल दिए जाओगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा, तो 2 दिन के बाद आपको बुलाया भी जाएगा कि चलो